दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको कर्म और उसके परिणाम के महत्व को समझाएगी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत ही चालाक और स्वार्थी था। वह हमेशा अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान करता था। गांव में उसकी छवि बहुत खराब थी, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। एक दिन रमेश ने अपने पड़ोसी मोहन की जमीन हड़पने की योजना बनाई। उसने मोहन को धोखे में डालकर उसके दस्तावेजों पर अपने नाम के हस्ताक्षर करवा लिए। मोहन, जो बहुत ही सरल और ईमानदार था, समझ नहीं पाया कि उसके साथ क्या हुआ और उसने अपनी जमीन खो दी। समय बीता और रमेश की बेईमानी बढ़ती गई। उसने कई और लोगों को ठगा और उनका हक छीन लिया। लेकिन वह भूल गया कि कर्म का फल हमेशा मिलता है। एक दिन रमेश की मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने उससे कहा, तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। जो तुम दूसरों के साथ करते हो वही तुम्हारे साथ भी होगा। रमेश ने साधु की बात को मजाक में उड़ा दिया और अपनी पुरानी हरकतें जारी रखीं। लेकिन कुछ वर्षों बाद रमेश को एक गंभीर बीमारी हो गई। उसका सारा पैसा इलाज में खर्च हो गया और उसके पास कुछ भी नहीं बचा। वह अब गरीब और अकेला हो गया था। उसी समय मोहन, जिसे उसने धोखा दिया था, अब एक सफल किसान बन चुका था। मोहन को जब रमेश की स्थिति का पता चला तो उसने रमेश की मदद करने का फैसला किया। मोहन ने रमेश को अपने घर बुलाया, उसकी देखभाल की और उसका इलाज करवाया। रमेश, जो कभी स्वार्थी और लालची था, अब समझ गया था कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। रमेश ने मोहन से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब हमेशा अच्छे कर्म करेगा। उसके बाद रमेश ने अपना जीवन दूसरों की सेवा में बिताया और धीरे धीरे उसकी जिंदगी में खुशियां लौट आईं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारा कर्म हमेशा हमारे साथ रहता है। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे और बुरे कर्म करेंगे तो बुरे परिणाम। इसलिए हमेशा अच्छे काम करें और दूसरों की मदद करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियों की अपडेट पा सकें। धन्यवाद।